अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं कि मेरे साथ और मेरे भाई के साथ क्या हुआ, ताकि भाई लोग जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच जाएं, लोगों को इस वीडियो से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो। और प्लीज़ मेरी हुकूमत से और सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पर काम करें, इन लोगों को पकड़ें। और अपनी सिंध पुलिस से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इन लोगों को पकड़ें। और क्या करें इन लोगों का कि इन्होंने गरीब लोगों के साथ क्या किया है। आप लोग देखें कोरंगी में भी कैसा वाक़या हुआ, जो ज़फ़र अब्बास साहब ने वीडियो बनाई थी उनकी, कि सास भी बेवा हो गई और बहू भी जो है वो बेवा हो गई। अच्छा, असल बात पर अब मैं आती हूँ कि कल रात ये हुआ। कल रात जो है मेरा भाई अपने बेटे को दवाई दिलाकर आ रहा था। अज़ीज़ाबाद की बात मैं बता रही हूँ, अज़ीज़ाबाद में रहता है वहाँ पर। तो वो 2 बजे के टाइम उसके बेटे की तबीयत ख़राब हुई। भाभी और भाई जो है वो बेटे को अपने दवाई दिला के हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो 5 लड़के बाइक पर आए। वहाँ सन्नाटा भी थोड़ा सा हो रहा था। तो उन्होंने, मेरा भाई मतलब दरवाज़ा खोलने लगा, 3 लड़कों ने उसको धक्का दिया घर के अंदर और उसके सीने पे पिस्टल रख दी कि भाई जो कुछ है तेरे पास वो निकाल। और उसने जो है क्या नाम है, उससे मोबाइल ले लिया। उसका 70-80 हज़ार का उसका मोबाइल था, उसके पैसे थे उसके बाद 20-25 हज़ार रुपये। और मेरी भाभी की चेन थी, बुंदे थे। उन्होंने इतनी बेदर्दी से उसके कान वान खींचे, गला वाला खींचा, बेचारी का वो कान से भी उसके खून निकल गया। तो फिर बेचारी बहुत रोने लगी, परेशान हो गई, उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि भाई आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। वो कहने लगे कि और दो सामान, और क्या है तुम्हारे पास, वरना हम तेरे शौहर को मार देंगे, बच्चा छीन लेंगे। आप ये देखें कि रात बेरात या दिन दिहाड़े लोग पीछे लग जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, इस तरह की वाक़यात करते हैं। वो तो सामने एक बंदा था, उसने शोर मचाया। चोर डाकू तो जो थे, मतलब चोर, वो निकल कर भागे। और मेरी भाभी बेचारी अभी तक वो, मतलब उनकी तबीयत भी ख़राब है। वो बेचारी इतनी सदमे में आई हुई है, टेंशन में, डर के मारे वो घर से ही नहीं निकल रही। तो आप ये देखें कि जो आवाम है, महंगाई इस कदर हो गई है कि लोग चोरी चकारी डकैतियों पे उतर आए हैं। आवाम की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं है। गाजर मूली की तरह आते हैं, मोबाइल छीनते हैं। तो बेचारी बहुत रोने लगी। और क्या नाम है, बाहर एक लड़का था, उसने जो है शोर मचाया, तो वो डाकू जो थे वो निकल कर भाग गए। तो आप ये देखें कि क्या हाल हो गया है। अब हम लोगों की जानों की हिफाजत कौन करेगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा, कौन इस महंगाई से लड़ेगा। प्लीज़ आगे आइए और हमारे लिए, आवाम के लिए कुछ कीजिए, वरना आवाम भूख से तो मर रही थी। अब जो बेचारे गरीब हैं, जिन्होंने कतरा कतरा जो बेचारे जोड़ते हैं, वो उन्होंने जोड़ जाड़ के कुछ पैसे जमा किए होते हैं, मोबाइल लिया हुआ होता है, वो भी ये लोग आते हैं, छीनते हैं और ले जाते हैं। इनको कोई पूछने वाला है? स्नैक टैग इतनी हो रही है, इतनी डकैतियाँ हो रही हैं। मेरे घर के पास एक वेल्डिंग वाले की दुकान थी, रातों रात लड़के आए, उनका पूरी दुकान उनकी खाली कर दी। सुबह जब वो बेचारे उठे, शटर वटर सब कटा हुआ था, उनको बेचारों को बेहोश हो गए। उनकी हालत इतनी बुरी है, रातों रात आप सोचें किसी की दुकान खाली हो जाना कितना बड़ा है। अभी अभी मेरी मासी आई है, उसने सफाई करी, रोने लग गई, कह रही बेचारी बाजी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही बाजी मैं आ रही थी, 2 लड़के पीछे लग गए मेरे और मुझे कहने लगे कि तुम्हारे पास क्या है। तो वो कहने लगी कि भाई मेरे पास क्या होगा, मैं तो ख़ुद घरों में काम करती हूँ। तो उसका रुपट्टा उपट्टा बेचारी का खींचा पल्लू में। उसको तनख्वाह मिली थी आज 10-11 तारीख है, तनख्वाह घरों से थी 15-20 हज़ार रुपये थे उसके पास। जो बेचारी को उसको अपना घर का रेंट देना था, राशन ख़रीदना था। बेचारी इतनी गरीब है, आप सोचो उसके घर में एक बस थोड़े से बर्तन है, चाय की पतीली, जो मतलब रूटीन के बर्तन होते हैं, सोने तक का बिस्तर विस्तर कुछ भी नहीं है।
वो पैसे उसका रुपट्टा फाड़ के और वो पल्लू में से ले गए। वो बेचारी रोती पीटती अभी आई है, पानी वानी मैंने उसको पिलाया है, अभी तसल्ली हो जाए तो फिर मैं उसकी जो है आपसे बात करवाऊंगी, अगर वो करेगी तो। ये वाक़या हो गया। अब और मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपके साथ बताती हूँ कि ये ऑनलाइन का जो ये सिलसिला चल पड़ा है ना, बिल्कुल गलत है। ये जो कह रही हैं कि ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई है, नो इन्वेस्टमेंट, नो को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं आना नहीं पड़ेगा, फिर इनसे कांटेक्ट करो तो ये लोग कहती हैं 1000 रुपये जमा करवाओ, 800 रुपये जमा करवाओ। जब हमें 1800 रुपये ही जमा करवाने हैं और आप ये बताएं गूगल से वो कोई टॉपिक दे रही हैं और एक पेपर पे बस हम लिख रहे हैं, ये तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी हो रही, उनके किस काम का। ये बात भी सोचने वाली है ना। आप ये बात सोचें कि हम घर की रफ़ कॉपी में लिख रहे हैं और उनको तस्वीर भेज रहे हैं और वो हमारे 1000 रुपये लेके रजिस्टर्ड हमें कर लेती हैं। मैंने उनको 1000 रुपये दिए, एक को 800 रुपये दिए, ठीक है। उन्होंने मुझे वो भेजा, उन्होंने जो है मुझे क्या नाम है वर्क भेजा बटरफ्लाई का। तो फिर वो कहने लगी कि जब आप ये वर्क जमा करवाएंगी तो 2 मेंबर आपको ऐड करवाएंगी तो पेमेंट मिलेगी। अब आप ये बताएं, फिर उसके बाद वो ऐसे 2 मेंबर हम देते रहेंगे, यानी कि वो हमें उन्होंने 800 रुपये रिटर्न करेंगी, 2 मेंबर देंगे। अब मेंबर कहाँ से लाएं? हर बंदा कहता है इस फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। ये जो गरीब लोग हैं, खुदारा प्लीज़ अपनी जमा पूंजी ऐसे नहीं लगाइए, प्लीज़ प्लीज़। बहुत मेहनत से पैसा आता है, बहुत महंगाई है, आप लोग इस बात को समझें और प्लीज़ ये धोखेबाजों के हाथ से बचें। जो आप ये बताएं आपके 1800 रुपये होंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे लिखने के लिए, तो आप फिर ऐसा काम करेंगे क्यों? वही आप अपने घर का राशन आटा शाटा कुछ में कुछ भी ले लेंगे आप। ये बात आप सोचें ना कि आपने अपने पैसे तो फंसा दिए, आपने दूसरे को भी फंसाया, आप तो डूबे डूबे। वो मिसालें ना, हम तो डूबे डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। आप तो डूब ही रहे, आपने तो अपने पैसे इन्वेस्ट किए ही किए। आपकी तो रिटर्न आपने 1000 किया, आपने 2000 रुपये किसी और गरीब को आपने फंसाया, बद्दुआएं अलग ली आपने, ठीक है। और आपके तो 1000 रुपये वो दे देंगी, ठीक है। आपके आगे 1000 रुपये, बाकी 2000 रुपये जो थे उनको तो प्रॉफिट ही हुआ। सही है ना? ठीक कह रही हूँ ना? आप लोग मेरी बात को गौर करें, सोचें, समझें इस बात को। और एक फ्रॉड मेरे साथ ये हुआ और दूसरा ये हुआ कि ये टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर कि हम लोगों की मदद करें, नोटों की गड्डियाँ दिखा रहे हैं कि प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, ये करें, वो करें। तो मैंने आज किसी के साथ कांटेक्ट किया, उससे बात करी कि भाई ऐसे मतलब कि भाई मैंने कहा देखूं ज़रा ये क्या है, फ्रॉड है कि चलो मासी को मैंने कहा बताऊं तुम्हारी मदद हो जाए। तो फिर मैंने मासी को कहा कि भाई अपने शौहर को या किसी को कहो कि मतलब ऐसा मतलब ये है। सब तो गए नहीं बाजी आपको पता ही है ये वो सारे वाक़यात का। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं करती हूँ, क्या हो सकता है। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा, रिप्लाई किया, सब कुछ हुआ। इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये बात कही कि भाई आप 50,000 रुपये का फॉर्म भरें, हम आपको 1 मिनट में 1 लाख रुपये भेज रहे हैं। जब हमारे पास 50,000 फॉर्म भरने के लिए होंगे तो हम 1 लाख रुपये क्यों लेंगे? ये बात आप सोचें ना। गरीब आदमी 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, लाख रुपये आप दे रहे हैं, और इसकी क्या गारंटी है कि आप दे रहे हैं? आप तो लेके भाग जाएंगे। इतने लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ा है अभी कि भाई ये सब फ्रॉड है। प्लीज़ प्लीज़ खुदारा किसी, ये सब अपने फॉलोअर्स, लाइक, सब ये सब अपने जो है ना ये चक्करबाजी हैं इन लोगों की, अपनी फॉलोअर्स लाइक्स बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, कि भाई ये सब सब्सक्राइब करने के लिए। आपका दिल चाहे मुझे सब्सक्राइब करें, वॉच करें, नहीं करें, खुदारा ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको ज़रूर देनी थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ ये ऑनलाइन वर्क सब बेकार है। मैंने किसी की आईडी से उठाकर अपनी टिकटॉक पर डाली थी, जो कि मैं भी डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि ये सब फेक है। किसी हमारी तरफ से किसी को
नुकसान हो, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती, क्योंकि मैं वो काम बताती हूँ या बताऊँगी कि जो मैं ख़ुद करूँ और जिससे मुझे ख़ुद फ़ायदा हो। तो लिहाजा बिल्कुल बेकार है, कोई किसी की मदद नहीं करता बिना मतलब के, बिना पैसों के। ये लोग झूठ बोलते हैं, यतीम बेवाओं को, गरीबों को, गांव देहातों में लोगों को फंसाते हैं कि भाई 10 लाख का फार्म, 10,000 का फार्म है, 50,000 का फार्म है, आप लोग पैसे दीजिए, हम अभी बस मिनटों में भेज रहे हैं। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मेरे साथ हो चुका है, मैंने पैसे लगाए हैं, 1 रुपया नहीं आया। यकीन करें, नंबर ब्लॉक हो गया। दोबारा पलट के बंदे ने खबर नहीं ली कि भाई तुमने पैसे भेजे हैं, हमने तुम्हें रिटर्न भी करने। आप ये बात बताएं ना, मेरी तो बड़ी अमाउंट फंस गई ना, अब मैं क्या करूं? मैं तो अपील ही कर सकती हूँ हुकूमत से कि प्लीज़ ऐसी वीडियो से आप लोग कहें कि प्लीज़ ऐसी फ़ेक वीडियो ना लगाएं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, बदगुमानी हो, लोग गलत राह पे निकल जाएं, जो अपनी जमा पूंजी वहाँ लुटा कर आ जाएं। ठीक है, आज सुबह मेरे साथ एक और वाक़या हुआ। मैं सुबह अपनी बेटी के स्कूल से सदर से आ रही थी रक्शे में, रक्शे का टायर पंचर हो गया। 2 लड़के आए, मेरा मोबाइल, मेरा पर्स लेकर चले गए। मेरा आईडी कार्ड था उसमें, मेरी चीज़ें थी, मेरा मोबाइल था, सब कुछ था मेरा। अब आप बताएं मैं किसको बोलूं? मैं तो मुंह देखती रह गई। उसने तो रक्शे वाले के ऊपर और एक लड़के ने मेरे सर पे बंदूक रख दी कि बीवी जल्दी फटाफट पर्स दो। उन्होंने पर्स दो की भी जहमत नहीं करी, उसने तो बस मेरा पर्स छीन छान के भाग गया। और मैं तो उसका मुँह ही देख के रह गई कि भाई मैं क्या करूं रक्शे वाले को। मैंने कहा भाई तुम्हारा टायर पंचर हुआ, तुमने रोका क्यों? कहीं सन्नाटे में क्यों रोका तुमने? ये है गुरु मंदिर से पहले का वाक़या। सदर से जो हम आते हैं, मुझे मार्केट का नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक पार्किंग प्लाज़ा से थोड़ा सा आगे आके का वाक़या है ये। सुबह का टाइम था, 10 बजे का। अब बताएं आप लोग कि इसका क्या हल है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो रही है? क्या कर रही? महंगाई आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गरीब आदमी बिल भरे, खाए, बचाए, क्या करे? मैं तो सिर्फ सुनती थी कि भाई स्कैम हो गया लोगों के साथ, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं समझती थी मजाक करे, लेकिन जब आज मुझ पे खुद बीती है, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है और ख़ुद मेरे से सब कुछ छिना है, तो मैं इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग इस ऑनलाइन बेकार से वर्क से बच सकें। अपने 1000-2000 प्लीज़, खुदारा गरीब के लिए बहुत मायने रखते हैं, वो जो है उनके 1000-2000 रुपये बच सके किसी गरीब के साथ प्लीज़। और मैं ऐसे फेक उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ मरने के बाद जो है कब्र में ही जाना है, हमें इस मिट्टी में ही मिलना है। समझ गए आप लोग कि हमें मरने के बाद इस मिट्टी में ही जाना है। हम यहाँ तो दुनिया का माल खा लेंगे, लेकिन हमें ऊपर जाके जवाब देना है। आपको लोगों की मदद करनी है, बेलौस मदद कीजिए। अपना नंबर, अपना NIC नंबर और अपना नंबर अपनी वीडियो पे लाइव मेंशन कीजिए, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करें। आप लोग यहाँ लिंक करो, 10 बार लिंक को पेस्ट करो। एक और हजरात आ रहे हैं कि वो मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और 10 बार 50 बार जो है आप लोग में कॉपी पेस्ट करें, लिंक करें, लिंक पे पेस्ट करें। मेरा नंबर आएगा, अपने व्हाट्सएप पे लगाएं। अरे यार, आप मदद कर रहे हो या अपने लिए लाइक और फॉलोअर्स मांग रहे हो? जब आप लोगों को लाइक और फॉलोअर्स चाहिए तो आप वैसे ही करो ना जैसे लोग कर रहे हैं, सीधी सादी वीडियो। लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? आवाम को, बेचारी आवाम थक गई है, मर रहे हैं लोग, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, खाने को नहीं है लोगों के पास। आप ये बात सोचें कि लोगों के पास खाने को नहीं है। जब किसी के पास 4000, 5000, 10,000 फॉर्म भरने के लिए होगा तो वो अपने घर में राशन डलवा लेगा।
बच्चों को भूखा क्यों मारेगा? आपको ही देने हैं तो वो अपने ऊपर क्यों ना खर्च करे? प्लीज़ लोगों को लालच में लाना बंद कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरी सिंध पुलिस से हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये डाकू चोरी डकैती प्लीज़ बंद करवाई जाए, ताकि कम से कम आवाम को सेफ़ तो किया जाए, महफूज तो जाने तो महफूज हों। कोरंगी में जो वाक़या हुआ देखें, बेचारी आंटी भी बेवा हो गई, उनकी बेचारी की बहू भी बेवा हो गई, बच्चे भी छोटे छोटे यतीम हो गए। ज़फ़र अब्बास साहब ने, गवर्नर सिंध साहब ने आवाज़ उठाई है, प्लीज़ इन लोगों का साथ दीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग देखें और इस चक्कर से बच सकें। ये ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको ऑनलाइन काम दे के अगर कोई आपको पैसे दे रहा है तो वो सही है। आपसे पहले वो बोलेगा कि रजिस्टर्ड हो कंपनी में, ये और लोगों को लाओ और लोगों को लाओ। ज़फ़र अब्बास साहब ने वीडियो भी बनाई थी इस पर, किसी ने गौर ही नहीं किया। बरवक्त की वो जो कोई ऐप थी वो चली थी, बरवक्त आई थिंक, पता नहीं कोई और ऐप है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, कि भाई लोगों को पैसे दे रही है, लोगों ने पैसे लिए, लाख रुपए दे दिए, भाई उसका सूद भी दे दिया, उसके ऊपर भाई वो बेचारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, डेटा हैंग कर रहे हैं। मेरी दोस्त के भाई के साथ भी ये वाक़या हो चुका है, उसके सर पे मार दिया भाई, बहुत उसके ख़ानदान वालों को भी बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, बहुत बदनाम करने लगे। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी सुन पुलिस और हुकूमत से अपील है, प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे और प्लीज़ ये चोर डाकू और ये फ्रॉडों से हमें हमारी जानों को, हमारे माल को महफूज कर सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा मुल्क डूब रहा है, प्लीज़ बचा लें। कोई है इनको बचाने वाला तो प्लीज़ हमारे मुल्क को बचाए। महंगाई का तोड़ हो, बिजली के बिल के यूनिट आप देखें, कहाँ गरीब आदमी पेट्रोल डलवाए, खाए, क्या करे। जो 1000 रुपये कमाता है वो बेचारा अगर बाइक है तो 300-600 रुपये का तो उसने पेट्रोल डलवा लिया, फिर वो गुटखा मावा अगर खाता है तो झालिया वालिया मावा ले लिया। अब वो बताएं 1000 रुपये उन्होंने अपने ऊपर लगा दी तो घर वालों को क्या खिलाएगा? ये सोचें। बसों के किराए इतने महंगे हो गए, कहीं जाना इतना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से आप लालू खेत चले जाएं, ठीक है, 200 रुपये आराम से रक्शे वाला बोलेगा 200 रुपये दे दो तारिक रोड के, तो वो 1000 रुपये मांग लेगा। अरे क्या हो गया? पूरा पेट्रोल का ख़र्चा तुम आवाम से ही लोगे। हुकूमत महंगाई कर रही है, ख़र्चा आप आवाम बेचारी बेधुन पिस रही है। प्लीज़ बचा लें आवाम को। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ आज जो वाक़या हुआ, मेरी तो रूह काँप गई और मैं ख़ुद इतना डर गई हूँ, इतना डर गई हूँ कि मैं ख़ुद बता नहीं सकती कि मैं कितना डर गई हूँ। और मेरे साथ तो हुआ बेचारी मेरी मासी के साथ भी अभी हो गया, मेरे भाई के साथ हो गया, मेरे साथ तो ये 3 वाक़यात हो गए। और प्लीज़ अल्फाज नहीं हैं, जो मुझे कहना था मैंने अपनी वीडियो में कह दिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, देखिए, ताकि लोगों को सबक मिले, मशवरा मिले और वो इस काम से बाज आ जाएं। प्लीज़ लोगों को ये ऑनलाइन के चक्कर के झांसे से बचा लें, बचाएं, बचें मत करें। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता। 1000, 500, 600, 700 रुपये वो आपको देंगे 1000 रुपये लेकर, और उसके बाद आप दूसरों को फंसाएंगे। आपने तो डुबाए, आपको तो आपने अगर 1000 रुपये दिए, सामने वाले ने आपसे कहा 2 मेंबर ऐड कराओ, आपने 2000 रुपये फंसाए, आपको 1000 रुपये मिल गए, आप खुश हो गए। इस तरह ये चेन चल रही है। प्लीज़ नहीं करें, प्लीज़ कुछ भी नहीं है। क्यों लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? प्लीज़ ये ऑनलाइन वर्क कुछ भी नहीं है, सब फेक है। जो होना था वो हो गया मेरे साथ, भाई के साथ, मासी के साथ, और अब तो मैं बहुत मोहताद हो गई हूँ। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। ऑनलाइन कोई वर्क सब बेकार है, सब फेक है।
और मैसेज देना मेरा आप लोगों को काम था। मैंने अपनी बात आपके साथ शेयर करी, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग क्या करते हैं, सीधी राह चुनते हैं, गलत राह चुनते हैं, मेरी बात को आप तवज्जो से सुनते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरे साथ तो जो होना था, जो जाना था पैसा, वो चला गया, अब वो वापसी देखिए नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का भी नुकसान हो। मैं इस बड़े नुकसान से आपको बचाना चाहती हूँ। प्लीज़ बचिए और कोई ऑनलाइन वर्क, कोई ऑनलाइन काम नहीं कीजिए प्लीज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।